केशव प्रसाद मौर्य पिछले कुछ दिनों से चर्चा में बने हुए हैं। उनके बयानों और मुलाकातों ने यूपी की राजनीति को गरमा दिया है। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूरे प्रकरण पर बीजेपी की चुटकी ले ली। इस पर केशव ने अखिलेश यादव पर निशाना साध दिया। केशव के इस वार का इससे पहले कि अखिलेश जवाब देते, चाचा शिवपाल ही मैदान में आ गए। उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य पर जबरदस्त पलटवार करते हुए उनकी दुखती रग पर ही हाथ रख दिया। विधानसभा चुनाव के दौरान कौशाम्बी की सिराथू सीट पर मिली प्रचंड हार उन्हें याद दिला दी। केशव प्रसाद मौर्य के सरकार से बड़ा संगठन वाले बयान के बाद बीजेपी में एक तरह से रार मची हुई है। इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। इस बीच केशव प्रसाद दिल्ली पहुंच गए और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। उनकी मुलाकात के बाद यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी नड्डा से मुलाकात की। इन मुलाकातों को बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं होने के नजरिए से देखा गया। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए एक्स पर करारा वार किया था। अखिलेश ने लिखा, बीजेपी की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में उत्तर प्रदेश की शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम बीजेपी दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम वो अपने दल के अंदर कर रही है। इसलिए बीजेपी अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। जनता के बारे में सोचने वाला बीजेपी में कोई नहीं है। इसके जवाब में केशव ने अखिलेश को नसीहत देते हुए लिखा कि सपा बहादुर अखिलेश यादव बीजेपी की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। सपा का पीडीए धोखा है। यूपी में सपा के गुंडा राज की वापसी असंभव है। बीजेपी 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 दोहराएगी। केशव की तरफ से पीडीए को धोखा कहने पर शिवपाल यादव ने सपा की तरफ से मोर्चा संभाल लिया। शिवपाल ने पलटवार करते हुए एक्स पर ही लिखा कि पीडीए सामाजिक न्याय की विस्तार की गारंटी है। पीडीए हर दलित, अल्पसंख्यक, वंचित और पिछड़े के अधिकार की गारंटी है। ये पीडीए की ताकत ही है जिसने सत्ता के मद में डूबी बीजेपी को उत्तर प्रदेश में रोककर केंद्र में सहयोगी दलों पर निर्भर करा दिया। ये पीडीए ही है जिसने सिराथू में आपको प्रचंड हार दी थी। गौरतलब है कि केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में सिराथू से ही मैदान में उतारा था। यहां से केशव प्रसाद मौर्य को सपा प्रत्याशी पल्लवी पटेल ने हरा दिया था। बीजेपी की लहर में भी केशव अकेले बड़े नेता थे जिन्हें हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि इसके बाद भी बीजेपी ने उनका पूरा सम्मान किया और दोबारा डिप्टी सीएम का पद दिया था। बता दें, इससे पहले अखिलेश यादव ने एक के बाद एक तंज भरे अंदाज में कई ट्वीट किए थे। एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, लौटकर बुद्धू घर को आए। अखिलेश ने इसमें किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन अटकलें लगाई जा रही हैं कि अखिलेश का निशाना यहां केशव प्रसाद मौर्य ही थे। अखिलेश यादव ने इसके बाद एक और ट्वीट कर राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मॉनसून ऑफर 100 लाओ, सरकार बनाओ। अखिलेश ने एक बार फिर बिना किसी का नाम लिए इशारों में ही बड़ा ऑफर दे दिया। यहाँ भी अटकलें लगाई जा रही हैं। अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को ही इशारों में सरकार बनाने के लिए ऑफर दिया है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।